नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज के खास मुलाकात शो में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आज हम आपको इस खास मुलाकात के शो में एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराएंगे जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के अल्पसंख्यक पीएम अगेन के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह से जब हमारे संवाददाता निजाम अली ने खास बातचीत की तो उन्होंने कुछ कहा है। पीएम अगेन के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह से कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह लगातार क्षेत्र में गरीब मजदूरों की करते रहते हैं हर संभव मदद। इतना ही नहीं, पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष लगातार जनता से कर रहे संवाद। अल्पसंख्यक मोर्चा पीएम अगेन के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह ने यह भी कहा कि गरीबों को मिलेगा रोजगार, घूम रहे हैं आवारा पशुओं के लिए गौशाला का किया जाएगा इंतजाम। ये सभी बातें हमारे संवाददाता निजाम अली की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मलकीत सिंह ने जो बताया है, उन्होंने साफ बता दिया है। और क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं निजाम अली और आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज चैनल। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मिशन मोदी पीएम अगेन के मलकीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो है इन पर जताया है भरोसा और उनको पीएम अगेन का एक जिला अध्यक्ष पीलीभीत बनाया है। इनसे हम बात करते हैं आज। अध्यक्ष जैसे कि आप बता दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह है जी। और मैं मिशन मोदी पीएम अगेन के अल्पसंख्यक मोर्चा का अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ज़िले पीलीभीत और पूरनपुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा कि पार्टी ने जो आप पर भरोसा जताया है और पीएम मोदी अगेन का आपको जिला अध्यक्ष बनाया है, किस तरीके से आप कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे मिशन मोदी पीएम अगेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल काका जी का, जिन्हों और हमारे विधायक पुत्र माननीय ऋतुराज पासवान जी, जो कि मेन बॉडी से जिला अध्यक्ष हैं मिशन मोदी पीएम अगेन के। तो उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे पे इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं भी चाहूँगा कि इनके भरोसे पे और पार्टी के भरोसे पे खरा उतरूँ और जो भी मुझे काम दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, जो भी टारगेट दिया जाएगा, उसको मैं तन मन धन से पूर्ण करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी जनता का साथ भरपूर है मेरे साथ, तो आने वाले टाइम में जो है अच्छा काम करेंगे। जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भरोसा जताया है और आपको पीएम अगेन का जिला अध्यक्ष बनाया है, तो क्या किस तरीके से आप कार्य करेंगे? सब तरह इसमें जो इसका मकसद है, आपने नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि मिशन मोदी पीएम अगेन का जो मकसद है वो ये है कि मोदी जी जो अभी वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको दोबारा सत्ता में कैसे लाया जाए और दोबारा वो सत्ता में कैसे आएंगे। और जो मेन मकसद है पार्टी का वो ये है कि अभी तो सिर्फ एक मोदी है, तो हमारा मकसद ये है कि आने वाले टाइम में कि हर घर में एक एक मोदी को हम लोग पैदा करें, कि हर घर से एक एक मोदी निकले, जिससे कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और आपको पता ही है कि दूसरी पार्टियों का क्या हाल हो रहा है अभी इस समय। हमारे अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जो है हौसला अफजाई की, और हौसला अफजाई करने के बाद जब फिर मैंने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने मुझे जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इसलिए मैं उनका आभारी हूँ और मैं उस जिम्मेदारी को जो है तन मन धन से निभाऊँगा। और राजनीति में आने का मेरा कारण कोई पैसा कमाना या ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं
जितने भी गरीब बंदे हैं और जितने भी जो मतलब असहाय लोग हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, या जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग से हैं या दबके रहते हैं, तो उनको मतलब एक समान अधिकार होना चाहिए कि कोई भी हर बंदा एक समान है मेरी निगाह में, और सभी को अपना हक मिलना चाहिए। यही सिर्फ एक कारण है मेरा राजनीति में आने का, और इससे ज़्यादा कोई ख़ास कारण नहीं है मेरा राजनीति में। तो आपने जैसे पीएम मोदी अगेन के जिलाध्यक्ष बने हैं आप, तो जनता के बीच पहुंचकर क्या करेंगे, किस तरीके से आप समाज सेवा कर पाएंगे? जी अभी देखो, मेरी आज भी एक मीटिंग थी, तो अभी मैं मीटिंग से ही आ रहा हूँ। पीलीभीत में मीटिंग थी हमारी कार्यकर्ताओं की, तो वहीं से आ रहा हूँ। तो हमारा मकसद ये है कि हर एक ज़िले से, हर एक घर से एक मोदी को निकालना, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि मैं घर घर जाके लोगों को बता रहा हूँ अभी इसके बारे में कि मिशन मोदी पीएम अगेन क्या है, और आने वाले टाइम में इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इससे जुड़ने पे आपको क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है या क्या है, सारा कुछ जो है मैं जनता को बता रहा हूँ। तो पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? पार्टी को आगे बढ़ाने का मकसद ये है कि पार्टी, जैसे कि अभी क्या होता है कि थोड़े से एक जो मुस्लिम तबका और जो सरदार अपने हैं, उनमें क्या है थोड़ा सा अभी भी कुछ ना कुछ भेदभाव और जाति धर्म के लोगों को बांटा जा रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो मकसद होता है, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो जैसे कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो जिनकी राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ जो है धर्म और हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है। या आपको भी भली भांति पता है, आप इतने बड़े पत्रकारों को आपको पता है इस चीज़ का, कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का चुनाव में प्रचार करती हैं और उसके ज़रिए अपनी जीत जो है हासिल करना चाहती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें पहले पॉसिबल थी, अब आज की तारीख में हर बंदा जो है वो समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा बंदा है हर कोई, तो उसमें हर बंदे को ये समझ में आने लग गया है कि ये पार्टियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ हमें धार्मिक उसमें उलझा के हिंदू मुस्लिम करके अपना काम निकालती हैं, और उसके बाद 5 साल तक सरकार जो बन जाती है, उसके बाद कोई भी बंदे को, आम आदमी को पूछता नहीं है। आप किसी भी विधायक हो गया या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी विधायक तो बहुत ऊंचा पद में बता रहा हूँ, जो छोटे भी पद वाले लोग होते हैं, जैसे महामंत्री हो गए, नगर अध्यक्ष हो गए, नगर उपाध्यक्ष हो गए, तो इनसे भी मिलने के लिए, तो हमारा मकसद ये है कि आने वाले टाइम में कि हर घर में एक एक मोदी को हम लोग पैदा करें, कि हर घर से एक एक मोदी निकले, जिससे कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और आपको पता ही है कि दूसरी पार्टियों का क्या हाल हो रहा है अभी इस समय। हमारे अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जो है अपनी जीत दर्ज की है। तो ये सब हमारे कार्य हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल हैं एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का
कार्यकर्ताओं का और सभी का मेहनत का ये नतीजा है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय में बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। और मिशन मोदी पीएम अगेन का मकसद यही है, देखिए इसका ये, अगर मिशन मोदी पीएम अगेन में हम नहीं भी काम करते तो मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपको भी पता है कि जो अभी लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए, तो उसमें मोदी जी को रोकने वाला तो कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीटों पे जीत हासिल की थी उससे भी अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल करे और हर घर से एक एक मोदी निकले। तो इसी मकसद के तहत जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल काका जी और ऋतुराज पासवान जी ने ये मिशन मोदी पीएम अगेन का जिला अध्यक्ष का कार्यभार मुझे दिया है, जिसको मैं तन मन धन से उस पर कार्य कर रहा हूँ और आगे भी जो है अच्छा कार्य करता रहूँगा। तो आपने ये जो राजनीतिक में जो किस तरीके से, जो क्या मन में आया आपके, जो आप राजनीति में उतर गए और आपका कैसा मन लगा, क्या है ये पूरा, कैसे राजनीति में आपने मन बनाया है कि मैं राजनीति करूँगा? देखिए, आपको भली भांति पता है कि मेरा अपना बिजनेस है जुपिटर ओवरसीज, जो कि मेरा संस्था है, मैं उसमें काम करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ राजनीति में जाने का मेरा मकसद ये था कि कई बार ऐसा हुआ कि हमारे सेंटर में भी कुछ गरीब लोग और काफ़ी जो है परेशान लोग हमारे पास आए वहाँ पे, जिनको कि काफ़ी तरह की परेशानियाँ थी। जैसे कि कई लोगों को, आपकी नॉलेज में भी होगा, कि आवास नहीं मिल पा रहा था और कई लोगों को जो है जो उनका हक था वो नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जो पैसा आता था ऊपर से, उनका बंदर बांट हो रहा था। तो उसमें जो है लोगों ने काफ़ी मुझे फोर्स किया और बाकी जो है विधायक जी अपने बाबूराम पासवान जी और ऋतुराज पासवान जी, इनसे हमारे शुरू से अच्छे संबंध थे। तो इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि भाई आप जो है अच्छा कार्य कर रहे हो और गरीब लोगों की मदद करते हो, सारा कुछ है, तो क्यों ना आप लोग जो है इस चीज़ को राजनीति में आकर और भी अच्छे ढंग से इस चीज़ को जो है आगे किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो इसी चीज़ को लेकर हमें धार्मिक उसमें उलझा के हिंदू मुस्लिम करके अपना काम निकालती हैं और उसके बाद 5 साल तक सरकार जो बन जाती है उसके बाद कोई भी बंदे को, आम आदमी को पूछता नहीं है। आप किसी भी विधायक हो गया या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी विधायक तो बहुत ऊंचा पद मैं बता रहा हूँ, जो छोटे भी पद वाले लोग होते हैं, जैसे महामंत्री हो गए, नगर अध्यक्ष हो गए, नगर उपाध्यक्ष हो गए, तो इनसे भी मिलने के लिए जो हमारे आम जनमानस हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो देखिए, अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अभी भी जो है ठीक ठाक है। आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, वहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था और भुखमरी जोरों पर है। तो महंगाई के लिए तो मैं ये कहूँगा कि महंगाई तो जैसे जैसे महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने युवाओं को रोज़गार दे रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि मोदी जी ने और स्मृति ईरानी ने जो है दिल्ली में जो है काफ़ी नियुक्ति पत्र दिए, जो कि बेरोजगार थे उनको सबको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। करीब 60 से 70 हज़ार बच्चे थे जिनको कि अभी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसमें विकास भी बढ़ा है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है वो भी बढ़ा है। पहले आप देखो कि पहले आपने देखा होगा कि किसी भी गांव में पक्की सड़क नहीं होती थी, रास्ते बहुत ही ख़राब होते थे और कहीं आने जाने के लिए लोगों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता था। कार्यकर्ता लोग नारा लगाते हैं कि समाजवादी का नारा है और खाली प्लाट जो हमारा है, ये क्या देखिए, ये तो सब कहने की बातें हैं कि समाजवादी का नारा है या प्लाट हमारा है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने को तो देखो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन काम जो है वो जनता समझ चुकी है कि हमें किसको चुनना है, इसको क्या है। जो काम करेगा वही आज की डेट में राजनीति में टिका रह पाएगा, चाहे वो मैं हुआ, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी हुआ। अगर आप अपना काम सच्चे मन से नहीं करोगे, लगन से नहीं करोगे और जनता को बेवकूफ़ बनाओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 4 साल, 5 साल शासन कर सकते हैं। उसके बाद जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता अगली बार में आपको आपका रास्ता बता देगी कि भाई बहुत हुआ, अब हमें ज़्यादा पागल नहीं बनना है। तो इसलिए जनता को मूर्ख बनाना अब संभव नहीं है। जो लोग ये पहले कार्य करते थे वो अब इस चीज़ को लेके जो है तभी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे जीत रही है, क्योंकि जनता ने फैसला कर लिया कि हम सच्चाई का साथ देंगे। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मिशन मोदी पीएम अगेन के मलकीत सिंह जी। तो और इसी के साथ कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से जो है पीएम मोदी और
सीएम लगातार कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं पर और अध्यक्षों पर भरोसा जो है जता रहे हैं। पीलीभीत निजामुद्दीन।